तो इसमें आग लगा सकता था या गोलीबारी भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे बहुत सारे आदमी का जान भी यहाँ से बच रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर के भरोसे नहीं, वो भगवान भरोसे। बोलने की आजादी खत्म है। ये गुंडा और माफिया पाल रखा है। गुंडा और मैडम 2 दिन पहले की मैडम सुनिए, जाइए कोने पर जितना जो पूछना है। भाई मारा है, बेटा मारा है, तो कोई भी तो भड़ास निकालेगा। कुछ नहीं है। जो ये मेडिकल में जो पढ़ाई करने आते हैं ना, वही लोग मुझे लग रहे हैं। डॉक्टर के नाम पर 0 है यहाँ पे, और मेरा पेशेंट डेड कर गया। माध्यम से पूरे बिहार की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर संभव हो सके तो यहाँ से अपने पूरे अटेंडेंट को निकाल के ले जाए और इसमें आग लगा दिया जाए, सबसे बेहतर रहेगा। मेरा ये मत है। मैं खाना खाने नहीं है, ठीक है, भूख मरवा नहीं है। हम लोग इलाज करवाने आए हैं। नीतीश जी को खाना है तो हमारे घर आके खाए, जीवन खिलवाएंगे साले को। पड़ता है सरकारी में 3000-3500 का बाहर से दवा ले रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे भी 4500 का दवा हो जाता था। 1000 रुपया के लिए क्या करेंगे? कोई जांच नहीं किया है, कोई जांच नहीं, सारे लोग दोषी है। देख रहे ना आप लोग पब्लिक है, देख रहे हैं आप लीजिए। क्या परमिशन ऑक्सीजन के बगैर मार दिया जाए, इसकी परमिशन है? देखिए ये लोग को फिर आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन बताएगा वो? मैं लड़ूं यहाँ पे, लड़ने से मेरी माँ वापस आ जाएगी। 2 दिन पहले की बात है। लेट मी फिनिश, बोलने दीजिए हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। मैं हूं पिंकी श्रीवास्तव और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं पीएमसीएच में मौजूद हूं। आइए हम जानते हैं यहाँ पे जो भर्ती है मरीज, उनके परिजनों से कि उनका क्या कहना है इस हॉस्पिटल के बारे में। कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। यहाँ पे जो अंदर एडमिट है आपके, क्या है वो? मेरे चाचा लगेंगे। कब उनको क्या हुआ है? उनको एक्चुअली क्या है कि मैं वो हाल फिलहाल गुजरात से लौटे थे, लगभग 7 या 8 तारीख को। उसके बाद उनका उसी दिन रात में उतरते उतरते मैंने उनका इलाज वहाँ गांव पे अपना जो हुआ है वहाँ से कराना शुरू किया। सर्दी खांसी थी उनको। फिर हम लोग को ऐसा लगा एक जगह सरकारी प्राइवेट अस्पताल में ही हम लोग गए, वहाँ पे ऑक्सीमीटर के थ्रू पता चला कि ऑक्सीजन रेट कम रहा है। तो उसी रात को मैंने 11 बजे हाजीपुर एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया। वहाँ 2 दिन रखने के बाद उसने फिर ट्रांसफ़र किया, एक और प्राइवेट अस्पताल है हाजीपुर, वहाँ 2 दिन रखा। उसके बाद वहाँ भी स्थिति कंट्रोल में नहीं आई। जबकि जब हम लोग गए वहाँ सबसे पहले परसा एक जगह है वहाँ कराने, तो ब्लॉक से जो कराए थे रिपोर्ट उसमें निगेटिव आया था कोरोना का। बावजूद हाजीपुर में उसको कोविड-19 का नाम दे दिया गया। HRCT रिपोर्ट उसका आया, उसके अकॉर्डिंग कोरोना का इलाज होने लगा। लेकिन कंडीशन ठीक नहीं होने के बावजूद हाजीपुर में 2 जगह हम लोग ट्रांसफ़र किए। तीसरे जगह पटना में है। पटना में अच्छा स्थिति था, 2 दिन मात्र रहा, वहाँ भी कोरोना का इलाज होता रहा। बट आज कंडीशन सही नहीं होने के कारण हम लोग PMCH में आए। PMCH कोविड अस्पताल में गए, वहाँ पे उसका रिपोर्ट हुआ, फिर निगेटिव आया। उसके बाद वहाँ नहीं लेके हमको यहाँ टाटा वार्ड में भेज दिया गया, जहाँ की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मेरे पेशेंट लगभग माने कि मैं अभी नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन है मेरे साथ। आप इस हॉस्पिटल में कब अपने पेशेंट को लेकर के आए हैं? अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले। तो वहाँ पे जब नेगेटिव आया तो फिर यहाँ पे क्या बोले उस रिपोर्ट के बारे में? रिपोर्ट में यहाँ तो फिर वो लोग जांच कराए उस हॉस्पिटल के बारे में। हम बताए कि सर वहाँ मेरा जो है ना गांव पे जो रिपोर्ट था उसमें निगेटिव था। उसके बाद उसको हम लोग हाजीपुर पटना में कराए तो कोविड का हुआ। लेकिन इन लोगों ने बोला कि नहीं, पहले हम जांच करेंगे उसके बाद ही इलाज करेंगे। तो अभी आपका जो पेशेंट है वो अंदर भर्ती है? भर्ती है, हुआ, ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन को संचालन करने वाला सही स्टाफ नहीं है। आपको अंदर में मिलने दिया जा रहा है? मिलने तो दिया जा रहा है, बट उसका कोई लाभ नहीं रहा, क्योंकि सब हम लोग अपने सामने देखते रहे, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ उनका क्या व्यवस्था है? व्यवस्था उनको ICU और वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, बट जनरल ऑक्सीजन जो पाइपलाइन के द्वारा वो सिलेंडर के थ्रू दिया जाता है वही दे पाए, जिसके कारण वो असहज महसूस किए। और अभी कैसा कंडीशन है? डॉक्टर सब किस प्रकार से इलाज कर रहे हैं? चाची को ले जाने साइड पर। डॉक्टर सब मतलब कैसा देख रहे? डॉक्टर के नाम पे कुछ नहीं है। जो ये मेडिकल में जो पढ़ाई करने आते हैं ना, वही लोग मुझे लग रहे हैं। डॉक्टर के नाम पर 0 है यहाँ पे, और मेरा पेशेंट डेड कर गया।
मन करता है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको मैं गोली मार दूँ अगर हो तो। कुछ नहीं कर पाएगा मुझे प्रशासन, और मैं हमेशा इस चीज़ को याद रखूँगा। उनको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पे रखा था, लेकिन यहाँ आते आते 1 घंटे में इन लोग ने जान ले लिया। ऑक्सीजन थी बट उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। मतलब हाँ बिल्कुल थी, बट वहाँ से ऑक्सीजन लेने आए तो पहले खाली वाला आप दे जाइए, तब ले जाइएगा भाड़ा हुआ। माध्यम से पूरे बिहार की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर संभव हो सके तो यहाँ से अपने पूरे अटेंडेंट को निकाल के ले जाए और इसमें आग लगा दिया जाए, सबसे बेहतर रहेगा। मेरा ये मत है। मैं अभी चाहता तो इसमें आग लगा सकता था या गोलीबारी भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे बहुत सारे आदमी का जान भी यहाँ से बच रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर के भरोसे नहीं, वो भगवान भरोसे बच रहा है। इसलिए बस कल्याण इतना ही है, नहीं तो मैं यहाँ पे अभी जो भी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको जिंदा नहीं छोड़ता, तो आग लगा देता पूरे अस्पताल को अभी। लेकिन मेरे बहुत सारे निर्दोष भाइयों और बहनों के बताए और रिलेशन है, इसीलिए जान बच रहा है, वरना ऐसे अस्पताल को आगे एक दिन में मैं लगा देता रातों रात। खाना इन लोगों को, आप लोगों को खाना, नीतीश कुमार का खाना नहीं चाहिए 2 टाइम का, ठीक है। यहाँ हम लोग खाना खाने नहीं आए, ठीक है, भूख मरवा नहीं है, हम लोग इलाज करवाने आए हैं। नीतीश जी को खाना है तो हमारे घर आके खाए, जीवन खिलवाएंगे साले को। बहुत संस्था बहुत हम लोग खिलाते हैं। यहाँ दवा की जरूरत है, खाना की जरूरत नहीं है। दवा की जरूरत है, दवा के भूख चले वो हमारे घर खाए, हमारे घर में काम उम करेगा, खाएगा हमारे घर में बैठ के। मामूली से निकलता है यहाँ से और कहता है कि होगी तो उसके सवाल खड़ा किया जाएगा कि कहाँ दवा लेना, चलिए ना भैया वहाँ पे चलिए ना, दवा देंगे आपको। पड़ता है सरकारी में 3000-3500 का बाहर से दवा ले रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे भी 4500 का दवा हो जाता था। 1000 रुपया के लिए क्या करेंगे हम लोग। मिली भगत है यहाँ पे, अंदर के स्टाफों की मिली भगत है। यहाँ पे बगल के दुकानदार वाले आके बाहर से जाके दवा ले लीजिए, बाहर से क्या कहते हैं। देखिए मेरे पास पूरा है, पूरा है। देखिए 1 रुपया डिस्काउंट नहीं करते हैं, क्या है। ये सभी लोग मिले हुए हैं, सब मिले हुए हिसाब से लेके सब साले पता चल कैसे प्राइवेट आदमी स्कूटी पर बैठा के, मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जाता है कि चलिए दवा दिलवा देते हैं। ऐसा हो रहा है, दवा अंदर से अंदर ब्लैकिंग होता है, चाहे जो भी हो रहा है, सब मिली भगत, सबका कमीशन खोरी है। लेकिन उसमें हम सैनिटाइजर यहाँ पे लिए हैं सामने वाली ये दुकान, ये जो कि 50 रुपए में प्राइवेट में होता था, फिर 15 रुपये यहाँ जाता, पता नहीं और क्या क्या। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली से लाए हैं, तो क्या भारत दिल्ली में आता है कि भारत अलग अलग है? दिल्ली और पटना वाला ये अलग है, ये अलग तो नहीं है, सब भारत में ही है ना। तो हर चीज़ का रेट एक होना चाहिए। ये 70 रुपये बोल रहे थे सामने वाले, हमने बोला कि भाई हम लोग 50 रुपये में तो खरीदते हैं, तो बोलते 65 दीजिए। मजबूरी है तो देना पड़ेगा, मजबूरियों में तो देना पड़ेगा। ये लोग आए हैं खाना खाने के बोलने हैं। अब मैम बताइए यहाँ पे कोई खाना खिलाने के लिए आए हैं? लोग दावा किया है, और जब नीतीश जी को खाना है, उनको मंत्री खाना है, तो हमारे घर आए, उनको हम लोग अच्छे से दाल भात सब्जी खिलाएंगे। सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में? हम लोग तो सरकार से कहते हैं कि नीतीश जी इस्तीफा दे, नए कोई युवा मुख्यमंत्री आए और वो कुर्सी संभाले। नीतीश जी से संभालने वाला नहीं है, सबको मौका मिलना है ना। हर 5 साल एक ही मुख्यमंत्री को बिहार के पब्लिक हो या फिर जो भी है, हम तो राजनीतिक में नहीं जाना चाहते। एक ही को 20 साल बैठा के रखे, वो क्या करेगा? उसको तो पता है कि हमारे खिलाफ नहीं कुछ हो सकता है। नए कोई मुख्यमंत्री आवे और बिहार को संभाले तो संभलेगा। ये नीतीश जी 5 साल संभालेंगे तो और जर्जर स्थिति बिहार की हो जाएगी। जितनी पब्लिक बाहर रहते हैं, बाहर से फिर मार के भगाया जाएगा। हमारे पास डिग्री है और मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो अपनी माँ को मैं ठीक कर लेता। क्या हुआ था आपकी माँ को? मेरी माँ को जो है ना गैस्ट्रो का प्रॉब्लम था, ये सर्जन केस था। मैं अनजान आदमी था, यहाँ टाटा वार्ड में लाया। कम से कम इनको तो मेडिसिन के डॉक्टर को देखने के बाद इनको समझ में नहीं आया, इनको सर्जन के पास ट्रांसफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इन्होंने नहीं किया, अपने पास रखा। क्या आपके पेशेंट को कैंसर है? अरे आप क्या इसका मतलब कि कैंसर का जन्मदाता है? क्या आप साबित कर दिए मेरे पेशेंट को कैंसर है? आप उनको कुछ बोले? किसी दूसरे हॉस्पिटल ने रिपोर्ट बना दिया, वो भी सिम्टम्स दिया कि आपके पेशेंट को कैंसर है, तो आप उसी बात को मान लिए, फॉलो कर लिए, और जो बात वो बोला वही बात आप बोल रहे हैं। तो फिर उसमें और आप में क्या फ़र्क है?
यहाँ लाने के बाद वो लोग अपना जांच कोई वगैरह जांच नहीं किया है, कोई जांच नहीं, सारे लोग दोषी है। और ये डॉक्टर कम दोषी है, डॉक्टर बनाने वाले लोग ज्यादा दोषी है। आप अपनी माँ को यहाँ कब लेकर आए थे? मैं अपनी माँ को कल लाया था, फिर उसके बाद अभी इससे पहले भी लाया था। गैस्ट्रो सर्जन है, गैस्ट्रो मेडिसिन है, यहाँ आइए तो डॉक्टर कहेगा अरे मेरे पास तो कोई संसाधन नहीं है, ना डॉक्टर है, ना ये है, ना वो है, कुछ नहीं है। तो भाई तुम मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो या मंगल पांडे की नीतीश कुमार है, यही नहीं समझ में आ रहा है। ये डॉक्टर सर्जन ये अध्यक्ष महोदय, ये लोग बिहार सरकार को चला रहा है कि बिहार सरकार इसको चला रहा है, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है। किसको बोलिएगा, सब मिली जुली सरकार है, किसको बोलिए? मेरी माँ मर गई ना, क्या रीजन बताएगा वो? मैं लड़ूं यहाँ पे, लड़ने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? 2 दिन पहले की बात है। लेट मी फिनिश, बोलने दीजिए हमको, बोलने दीजिए। नहीं, हमको बोलने दीजिए। आप तो बोले कुछ, आप अपने एरिया में जा रहे, इसको डिस्टर्ब होता है? कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। आपके सुनिए, किसी ट्रीटमेंट में मैं सुनिए, हमको बात करने दीजिए, आप जाइए। 2 मिनट का बात। देख रहे हैं ना आप लोग पब्लिक है, देख रहे हैं ना? आप लीजिए, क्या परमिशन आप देते हैं? ऑक्सीजन के बगैर मार दिया जाए, इसकी परमिशन है? देखिए ये लोग को, फिर आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? कहाँ व्यवस्था है? मेरा पेशेंट ऑक्सीजन के अभाव में मर गया, नहीं था उसमें मशीन के अभाव में। अरे डॉक्टर गलत बात है, सुनिए, आपको समझ में आता है? मेडिसिन का डॉक्टर जब नहीं संभला तो सर्जन के पास क्यों नहीं भेजा? आप यहाँ के कौन है? पहले ये बता, आप क्या गलत बात करते हैं? आप कौन है? आप कौन है यहाँ के? अरे छोड़ा, प्रभारी है, प्रभारी है। देखिए आप लोग मीडिया वाले हैं, देखिए बिल्कुल बोले, हाँ बोले। बोलने की आजादी खत्म है। ये गुंडा और माफिया पाल रखा है, गुंडा और माफिया। मैडम 2 दिन पहले की, मैडम सुनिए, जाइए कोने पर, जितना जो पूछना है। भाई मारा है, बेटा मारा है, तो कोई भी तो भड़ास निकालेगा। ये तो सिस्टम का ही गलती है ना। ठीक है, निकालना नहीं, बीच रोड में नहीं निकल रहा है, साइड हो रहा है, बोल के निकल रहा है, बीच रोड में नहीं। बोलने का भी आजादी चाहिए। आपको बता रहे हैं, यहाँ टाटा वार्ड में रोज बात करने से नहीं कर रहा, साइड में थोड़ा सा कीजिए, बीच रोड पर नहीं कीजिए। मौत होती है। कृपया हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि बीच रोड पर डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अरे सुनिए, ये लोग बिके हुए इंसान है। यहाँ टाटा वार्ड में यहाँ टाटा आप लोग टचर कर रहे हैं, जब आप लोग टचर कर रहे हैं ना, यहाँ 30 आदमी की मौत होती है, 30 से 35 आदमी की मौत होती है। यहाँ कोई फल वाला नहीं है इसका।